नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था। दिल्ली सचिवालय में किसी काम से आया था, किसी की शिकायत करने। मैंने यहाँ पर देखा इनको, बाबूजी को, बाबा जी को, जो भी कह लें। ये आप देखें, इस वक्त ये गीता पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके। मुझे लगता है असली धर्म यही है कि अपने धर्म को हम पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें, ना कि दूसरों के धर्म को या किसी को गलत ठहराएं या किसी पे हल्ला मचाएं या किसी से मारपीट करें या किसी पर थोपें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये गीता पढ़ रहे हैं और देखिए कैसे हालात में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं चारपाई पे अकेले, वॉकर से चलते हैं। और हाँ, ये देखिए इनका पैर है ना, कैसे हालात में ये लोग हैं, लेकिन इनका विश्वास देखिए कितना ऊंचा है विश्वास। मुझे नहीं लगता कि भगवान इनकी सुने नहीं। तो मैं, माता जी रख दीजिए, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इनसे सुनना चाहूँगा मैं। ये गीता पढ़ रहे हैं और इनके जीवन में ज़रूर भगवान बहुत ही अच्छा करेगा, इनको फल देगा। इनके पैर भी ठीक होंगे, इनके हालात भी ठीक होंगे। ये एक दिन मेरे जैसे को काम देने वाले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इन पर ऐसी कृपा होगी। तो बाबा जी, अब तो मैं चलने लगा, फिरने लगा। पहले खाट में टट्टी पेशाब कराया। हाँ, 2 साल हो गए मुझे इसमें, 2 साल हो गए टांग टूटी को। अब इसमें ऑपरेशन वगैरह आ गया, प्लेट पड़ेगी। तो बाबा जी इसको आप कैसे ले रहे हैं गीता को? मुझे भी यही लगता है कि सही तरीका यही है पढ़ने का। इसको देखो, पढ़ने को तो ये हुआ कि जब बैठा जाए कायदे में तो ये हुआ गीता का कि आसन पे बैठ के हाँ जी, नीचे पढ़े। अब तो चरपाई में मजबूरी में बैठा हूँ। अपने मन ही मन पढ़ें। हाँ, है ना? मन पढ़े, फिर आसन पे बैठ के पढ़े। हाँ, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये चीज़ चरपाई की नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपकी मजबूरी है। आपका हाँ, पैर खराब है। मजबूरी की वजह से। हाँ, आपकी मजबूरी है। आलती पालती नहीं मार सकता मैं। हाँ, ये आपकी मजबूरी है, हमें भी दिखाई दे रही है और उस ईश्वर को भी दिखाई दे रही होगी जिसकी आराधना कर रहे हैं यहाँ आप। से टूटी है ये, यहाँ राड या प्लेट गिरने तो गिर रही, ये लचक है इसमें। इतनी लचक नहीं जाएगी इसमें, राड या प्लेट ना गिरेंगी। ये फरीदाबाद SI में इलाज चल रहा। अब वहाँ जाऊँगा जब ऑपरेशन होगा, ये होगा। देखिए ये, इसको मैं सल्यूट करता हूँ, इनकी भावनाओं को। इनका कहना है कि गीता को मन ही मन पढ़ा जाता है और अंदर ग्रहण किया जाता है ना? ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी। ना, ये इसको शोर मचा के नहीं किया जा सकता, किसी को सुना के नहीं किया जा सकता। नहीं, जब है ना? सुनने वाले बैठते हाँ। सुनाया भी जाता है। जब सुनने वाले बैठते ही कंटिन्यू नहीं, मैं तो आप सुना रहे हैं। हाँ, भाई यूँ सुनने और करिए, समझने हाँ वाले भाई यूँ बैठे हैं। करिए, हाँ भाई यूँ करिए, दूसरे कह रहे हैं। हाँ, किसी तो और काम में बेकार- व्यस्त ना हो, इसी को पढ़ने में व्यस्त हो, इसी मैं को जो भी सुनने बैठे में, इसे ही सुने थे। इसे ही सुने, कोई और काम ना करे। हाँ, और किसी कोई बात ना करे फालतू। हाँ हाँ, यही ना, कोई और काम ना करे, कोई किसी और चीज़ का सहारा ना ले। इसमें सामर्थ्य इतनी है गीता में, अगर आप दुखिया परेशान हैं और तुम्हारा झोरा पढ़ दे 4 दिन बैठ के, तुम्हारा संकट या दूर हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। सही बात। एक ये और एक 81 एक ऐसी बोले पीछे, या तो हफ्ते के अंदर तुम्हें उरे कर देगी या परे कर देगी। 81 भी एक ऐसी है। वो भी दुखों का हाँ जी। अंत ही है, हाँ इधर जी। करे या उधर करे। ये तो उसका फैसला है। जब हमने गीता 81 हाथ में में भी- ली है तो उसके फैसले पे भरोसा किया। 81 में भी इतनी ताकत हमने देखी है हम्म, कि बोलने के बाद में हफ्ते भर में या तुम्हें सही कर देगी या ऊपर पहुंचा देगी। बिल्कुल। उम्र भी मेरी 80 साल आ रही 80 साल उम्र है, बताइए। और बुढ़ापा में शरीर पर दिखाई देता है। और बढ़िया बात में भी मजबूती दिखाई दे रही है। और रहा 2 साल हो गए, मेरे कपड़े नहीं दाग आया ना आज, ना कोई में दिक्कत होती है। देखिए, ये सारे काम अपने हाथों से करते हैं। वो एक मजबूरी है कि थोड़ा से पैर में चोट है, लेकिन उसके बाद भी किसी की मदद नहीं लेते। काम करने को लिए पाए हैं, कोई हर मोल काम नहीं। करते हैं ये। पाए हैं मोल कोई ने अपने हाथ से बनाए, सब हाँ, पाए देखो पाए। ये इन्होंने हाँ। एक चारपाई अपने हाथ से बनाई। अपने सारे स्वयं के काम खुद करते हैं और सहारा देते हैं अपने परिवार को भी, अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मैं आया तो मुझे बिठाया बड़े प्यार से, अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह इन्होंने मुझसे बात की। और मुझे लगता है कि धर्म पे चलने वाले ऐसे ही अच्छे लोग होते हैं।
और आज उन्हीं के भीतर धर्म आज तक ग्रहण मेरा किया जा किसी ने सकता है। झगड़ा है ना कोई फिसाद है मेरा आज तक 80 साल की उम्र में कह रहे हैं कोई झगड़ा नहीं हुआ अभी इनका। अभी तक नहीं कोई बस। इसे कहते हैं धर्मी इंसान, धर्म पर चलने वाला। और इनकी बात बहुत ही अच्छी लगी। ये कह रहे हैं कि मनी मन पढ़ करके मैं इसको ग्रहण करता हूँ यूनानी की और इससे ताकत नहीं, सीखता हूँ, ताकत भी शरीर में, ताकत भी जिससे इतनी है ताकत मिलती है मुझे, ये कह रहे कि हैं। मैंने बड़े बड़े दूर तक के दंगल नहीं छोड़े। दंगल, हाँ जी, देखिए दंगल इन्होंने पहलवानी भी की है, कुश्तियाँ भी लड़ी हैं, दंगल नहीं छोड़े दूर दूर है तक। ना। पहलवान होने के बाद भी इन्हें कतई भी ऐसा गुमान नहीं है कि अपने शरीर पे, अपनी ताकत पे, कि उसके सामने ये किसी धर्म को कुछ ना समझे। 10 ये साल की कुश्ती में 2 कुश्ती बराबर उसके छोड़े, बावजूद 10 साल की कुश्ती में 2 कुश्ती बराबर छोटे, एक कुश्ती फटाफट, बाकी नहीं। कुश्तियाँ भी लड़ी इन्होंने। पहलवान होने के बाद भी इनको ज़रा भी गुमान नहीं है अपने शरीर पर। ये फिर भी ऐसा मान रहे हैं कि मुझे ताकत मेरी गीता से मिलती है ना। अब कुछ भी समझ लो, हाँ, देख लो 80 साल की उम्र में बुढ़ापा देखो नहीं दिखा रहे हैं दिखाई अपना दे शरीर ही 80 साल की उम्र में, और मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है इनका बुढ़ापा, और ये खुद भी कह रहे हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं कभी कभी आता रहूँगा आपके पास मिलने के लिए। यहीं मिलूंगा। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपनी इस बात से संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी किसी भी धर्म का वो धर्म को ऐसे ही माने, अपने भीतर ग्रहण करें उसे, और उसे जीवन में अप्लाई करें। जैसे 80 साल की उम्र में ये तंदुरुस्त है, मुझे भरोसा है कि सभी तंदुरुस्त रहेंगे, और 80 क्या बाबा 100 साल की उम्र तक भी तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे ही धर्म पर चलते रहे। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। बाबा जी का भी धन्यवाद कि मुझसे बात करी, मुझे इतना सम्मान दिया, अपने साथ बिठाया, अपने बच्चे की तरह बिठाया। थैंक यू।